ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 1। सबसे पहले फॉर्म्स के अंदर गए, हमने स्टार्ट वेब लॉजिक सर्वर WLS फॉर्म्स की सर्विसेज को स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करके आपने सिंपल मिनिमाइज रखना है, ठीक है जी। जो आम लोग ये वीडियो चाहते हैं VLC वाला, तो ये इसका जो फॉर्मेट है वो कर लेते हैं। नहीं लगेगा, ये इसका अपना बनाएगा और ये तो किसका चलेगा इसी सॉफ्टवेयर पे वेब लॉजिक, और पासवर्ड क्या था हमारा? वेलकम 1। अभी मैं WS फॉर्म्स को इनेबल किया या फिर स्टार्ट किया? स्टार्ट कर दें। ये सर्विस स्टार्ट होगी जब इसमें रनिंग मोड लिखा हुआ आ रहा होगा, उस वक्त हम फॉर्म बिल्डर को ओपन कर सकते हैं। वैसे फॉर्म बिल्डर अभी ओपन करना चाहे ओपन कर लें, सही। और उसमें फंक्शनलिटी भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपका रन ही उस वक्त होगा जब इसके ऊपर रनिंग मोड लिखा हुआ आ रहा होगा। अब जैसे मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, अभी चलता रहेगा। ऑरिकल फॉर्म्स बिल्डर में गया, फॉर्म्स के अंदर जाकर मैंने फॉर्म बिल्डर को स्टार्ट कर दिया। ये हमारा फॉर्म बिल्डर स्टार्ट हो रहा है। तो पहले जिसमें गए थे वो भी इसी के अंदर में WLS फॉर्म सर्विस है, जो कि एप्लीकेशन सर्वर का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी कि फॉर्म्स ब्राउज़र पे रन होकर कैसा लगेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उस सर्विस को स्टार्ट करके रखते हैं, चलिए। ठीक है। क्लाइंट के ऊपर क्योंकि ये सब सर्विसेज नहीं होंगी, यहाँ पे क्लाइंट से मुराद डेवलपर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेवलपर के वो ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पे क्लाइंट के मुराद वो है जो कि इसको यूज़ करेंगे डेटा फीड करने के लिए, ठीक है जी। अब ये हमारे पास फॉर्म बिल्डर आ गया। अब फॉर्म बिल्डर के अंदर जो फाइल स्टोरेज है वो कौन कौन सी है? जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम सोर्स कहते हैं, जिसमें हमारी सारी कोडिंग वगैरह सेव होगी, उसका फाइल का एक्सटेंशन है .fmb, फॉर्म्स मॉड्यूल बाइनरी, ठीक है जी। सर क्या fmb कैसे फाइल मॉड्यूल बाइनरी, फाइल मॉड्यूल बाइनरी सोर्स सोर्स कौन सी फाइल होगी? जो हमारे जिसमें हम डेवलप करेंगे, जिसमें हमने अपने ब्लॉग्स बनाए होंगे, जिसमें हमने कोडिंग करनी है, ये सब हमारी क्या कहलाएगी? सोर्स फाइल कहलाएगी। इसका एग्जीक्यूटेबल कहलाता है .fmx, फॉर्म्स मॉड्यूल एग्जीक्यूटेबल। इसी तरह से अदर ऑब्जेक्ट्स में फॉर्म्स मॉड्यूल और एग्जीक्यूटेबल। अदर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? PL SQL लाइब्रेरी। सोर्स इसका है .pll और एग्जीक्यूटेबल है .plx। मीनू मॉड्यूल, सोर्स इसका है .mmb मीनू मॉड्यूल बाइनरी, और इसका एग्जीक्यूटेबल है .mmx मीनू मॉड्यूल एग्जीक्यूटेबल। हो गया था PL SQL लाइब्रेरी .pll, PL लाइब्रेरी, PL एग्जीक्यूटेबल, ठीक है जी। PL लाइब्रेरी, खाली PL लाइब्रेरी, प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी,
इसका है .olb और कोई एग्जीक्यूटेबल नहीं है इसका। और इसी तरह से रिपोर्ट मॉड्यूल .rdf report documented file, report executable printable, ये कंपोनेंट्स हमारे पास फॉर्म्स मॉड्यूल का हिस्सा है। सही मेन मॉड्यूल का जो सोर्स है MNB है MMB बाइनरी मॉड्यूल बिल्डर बाइनरी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट फाइल और रिपोर्ट एग्जीक्यूटेबल प्रिंटेबल। ठीक है जी, अब हम अपना पहला फॉर्म मॉड्यूल क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा कुछ शॉर्टकट की सीखो। प्रिंटेबल, चलो फॉर्म मॉड्यूल की रेडी। जी जी जी, लिखिए for log on control plus J, तुम क्यों नहीं रख रहे हो? लिख लिया। और लॉग ऑन कंट्रोल प्लस J, ओके जी। To switch object navigator from any place, बल्कि इतना लिखो to switch object navigator, press F3। Object navigator, press F3 to switch canvas, to switch canvas, canvas 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 CANVAS, so press F2 to switch property palette, palette PALLATE palette, press F4 PALLATE, सही है। अब to execute the form या run the form, to run the form press Control plus R, छोटा नहीं कोई सा भी लिख लो। To make executable file, to make executable file press
कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी। अब हेडिंग डालो इन द एग्जीक्यूशन मोड। in the execution मोड, मोड, MOD, मोड। टू सेव रिकॉर्ड, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस S snake, to delete the record, कंट्रोल प्लस अप एरो की। ठीक है, टू डिलीट द रिकॉर्ड कंट्रोल प्लस अप एरो की। ओके, टू डुप्लीकेट द रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड की डुप्लीकेट बनाना। एग्जीक्यूशन के दौरान हम जी करवाएंगे जी, या ये चीज़ें हम मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान। बना रहे होते हैं उसको नहीं करवाते? शिफ्ट प्लस F6, शिफ्ट प्लस F 6, to execute query, control plus F11, to search record, to search record आपको करना पड़ेगा F11। to create record, control plus down arrow key, to move next field, to move next field press tab button, to move next record and previous record press down and up key simultaneously, प्लस अप एंड डाउन। up and down। सही है। up और down तो मिला नहीं नहीं, अगर आपने ऊपर जाना हो तो अप एरो की, नीचे आना हो तो डाउन एरो की। दो लिखवाए ना मैंने। रिकॉर्ड प्रीवियस एंड नेक्स्ट अप और डाउन। हाँ, अप एंड डाउन। साइमल्टेनियस तो नहीं होना, साइमल किसी एक को करेंगे ना आप। ओ सॉरी, साइमल्टेनियसली मैंने गलत बोल दिया। रिस्पेक्टिवली बोलना था मुझे, रिस्पेक्टिवली बोलना था, साइमल्टेनियसली निकल गया। सारी ठीक है जी। सॉरी लिख दिया इसमें। अपडेट रिकॉर्ड, फॉर अपडेट रिकॉर्ड कंट्रोल प्लस यू, डिलीट वाला लिखवा दिया मैंने। ओके, क्रिएट डिलीट और अपडेट आ गया। और प्लस यू ये हेडिंग इज क्रिएट, हेडिंग इज नहीं, टू अपडेट रिकॉर्ड कंट्रोल प्लस यू, टू क्लियर द फॉर्म, फॉर्म को अगर क्लियर करना हो प्रेस F8 की। सब साथ। ठीक है जी, ये शॉर्टकट कीज हैं, ये जो अभी शुरू शुरू में आएंगी। इसके अलावा जैसे आती जाएंगे मैं आपको बताते चले जाएंगे आपको। सही है जी। ना कर यार, ना कर, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है। कंट्रोल J, ये ना
scott/tiger@ORCL, बल्कि हम PL स्कॉट से कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट फाइल से आएगा, कंट्रोल J से। लॉग ऑन। तो ये फिक्स है जो आपने लिखा PLS कोड। ये यूज़र है मेरा बच्चा, हम लोग ने क्रिएट किया था, याद नहीं है PL में? अभी ये 1901 की बात है, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है। आप ये कनेक्ट होता है। अब आप क्रिएट करने जा रहे हैं पहला फॉर्म मॉड्यूल। इसमें स्पूल फाइल नहीं बनती है, तो इसलिए आंखें, कान और हाथ तीनों एक्टिव रहने चाहिए। सही है? वीडियो बन रही है सर, वीडियो। और अगर वीडियो मैंने नहीं दी क्या कर लोगे? फिर रोक लगा, दोबारा न्यू पेज पे। सही है? फिर इंडिया वालों की तरह बोले ना, आने दो देख लेंगे, फिर सही जगह बोलते हैं आ गए क्या कर लिया। वैसे ऐड बड़ा सही बनाया था मैंने। और जिन तीन थे ना, वो जो तीन थे उसमें सिर्फ एक ही सक्सेसफुल रहा है, धोनी। बाकी अश्विन, विराट कोहली और सर रायना, तीनों को मारा। कोहली में तो ऐसे टशन है उसके लिए, वो बिला बच्चा है बुरा लगता है ये। विराट कोहली ना, हाँ। उसमें तासुब बहुत है। एटीट्यूड बोल रहा है। नहीं सर, एक बंदा खेल रहा है तो एटीट्यूड तो होगा सर। एक्स्ट्रा ही है। सचिन के बाद टॉप स्कोरर आते जा रहे हैं, 24 सेंचुरी मार दी आती किसमें। यार देखो, सिंपल सी एक बात रख लो, अभी वो यंग है, जब सचिन की एज में पहुंचेगा ना तो वो इतनी सेंचुरी नहीं मार सकेगा, अभी जितनी सर मार लेकिन सकता पहुंच है। चुका होगा सर। सचिन का रिकॉर्ड नहीं बना सकता कोई। सर उस टाइम क्रिकेट जो चेंज थी, अभी चेंज है एकदम। हाँ। अभी इजी हो गई ये सारी हाँ, चीजें। ये भी है। सचिन ने बहुत सही टफ कंडीशन में खेला, उसका स्टार्ट ही यहीं से हुआ था, पाकिस्तान से। कैरियर स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान की टूर से। पेशावर में मैच है ना पहला मेरा। कराची नेशनल स्टेडियम, वो भूलता ही नहीं है, कहता है नेशनल स्टेडियम मेरा स्टार्टिंग कैरियर है। इनको ट्राई बोलते हैं। वो तो अभी हर रहा है, अभी कुछ मार्क्स आ रहा है। वो बन गई थी ना इंडियन टीम में, एक वो नफ्सियात हो गई थी कि जिस मैच में सेंचुरी मार दी इंडिया आ जाएगा, उसको बोलते थे आ जा भाई आउट हो जा। उसको खिलाया भी बहुत है। डेटा ब्लॉक में गए, क्रिएट का बटन प्रेस किया, ये आया यूज डेटा ब्लॉक विजिट, ओके। ये आपके पास वेलकम डायलॉग बॉक्स आएगा, आपने सिर्फ इसको अनचेक कर देना है ताकि नेक्स्ट टाइम ये डायलॉग बॉक्स नहीं आए। मैं अभी इसी वजह से अनचेक नहीं कर रहा क्योंकि अभी इवनिंग बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल और व्यू। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे। अब आप यहाँ पे अपनी हैबिट बना लें कि आपने टेबल का नाम लिखने से पहले यूज़र का नाम एज ए प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। उसकी वजह यह है कि आप जब किसी और यूज़र को ग्रांट करोगे राइट्स इंसर्ट अपडेट डिलीट के, तो आप एसक्यूएल प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, आप क्या दोगे? टेबल यूज़र नहीं, आप सिर्फ दोगे जीयूआई एप्लीकेशन। अगर आपने वहाँ पे खाली EMP लिखा और वो अपने यूज़र से लॉगिन होता है तो उसके एरिया में तलाश करेगा, उस यूज़र के अकाउंट में तलाश करेगा कि EMP मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करना है कि इसको यहाँ पर यूज़र नेम एज ए प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अभी सर जो हम बनाएंगे ये मतलब क्या टेबल बनाएंगे या टेबल को जीयूआई एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। PL/Scott लिखा और टेबल का नाम लिखा और फिर रिफ्रेश का बटन प्रेस कर दिया, और अगर टेबल का नाम याद ना हो तो ब्राउज का बटन प्रेस करें, तो आपके पास करंट यूज़र के जितने टेबल्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगे। तो ये टेबल पहले से बना हुआ होना चाहिए डेफिनेटली यार, तो वो जो मैं बनाया था। तीन नहीं, बच्चों मैं- को इंजेक्शन उसी वक्त लगता है जब बच्चा पैदा हुआ होता है। हाँ। नहीं, मैंने कहा शायद आप टेबल भी यहीं आके बना रहे हैं। ठीक है। ये चीज साले से एग्जांपल दिए भाई, इंजेक्शन वही लगेगा ना जो बीमारी होगी, वो इंजेक्शन तो नहीं लगेगा ना जिसकी बीमारी ना हो। जैसे हमें लाखत ने पूछा था दुनिया में कितने फीसद लोग एक कॉमन वजह से मरे जाते हैं?
बस बस हो गया, तेरा दिमाग यहीं पे है, यहीं पे रहो। मैंने और तो नहीं पूछा है, गलत डायग्नोस की वजह से। बीमारी कुछ होती है, टुकते इंजेक्शन कुछ और है, वो तो गया निकल गया ऊपर। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने EMP ले लिया। अगर इसमें से आपने पर्टिकुलर कॉलम्स लेने हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें आपने उन कॉलम को लाजमी तौर पे इंक्लूड करना है जिसमें नॉट नल का कांस्टेंट लगा हुआ। सारी बातें प्राइमरी की में भी नॉट नल का कांस्टेंट लगा होता है, एक्स्ट्रा भी नॉट नल का कांस्टेंट लगता है। हम ज़्यादातर ये क्या करते हैं कि इस बटन को प्रेस करने के बजाय इस बटन को प्रेस करते हैं। तमाम फील्ड्स को ले लिया हमने, तमाम फील्ड्स को हमने ले लिया। ओके, नेक्स्ट। डेटा ब्लॉक का नाम ज़्यादातर वही होता है जो टेबल का नाम होता है, डेटा ब्लॉक मतलब जो अभी यहाँ पर क्रिएट होने वाला है इस जगह पर। ठीक है, अब डेटा ब्लॉक आपके पास दो किस्म के हैं। डेटा ब्लॉक आपके पास दो किस्म के हैं। एक तो कहलाता है कि डेटाबेस डेटा ब्लॉक, और एक कहलाता है नॉन डेटाबेस डेटा ब्लॉक। ठीक है, अब डेटाबेस डेटा ब्लॉक में क्या क्या हो सकता है? इसमें आपके पास टेबल हो सकता है, व्यू हो सकता है, और कोई भी प्रोसीजर फंक्शन स्टोर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा टेबल और व्यू बन सकता है, और सिनोनिम हो सकता है। राइट, नॉन डेटाबेस ब्लॉक डेटा ब्लॉक क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल ब्लॉक। ये हो सकता है। ऐसा ब्लॉक जिसका टेबल्स, जिसका स्कीमा से कोई ताल्लुक नहीं, जिसमें नॉन इनपुट आइटम्स रखे हुए होते हैं। ऐसा आइटम जिसका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना तो उनका कोई टेबल बना हुआ होगा, ना उनका कोई व्यू बना हुआ होगा, ना उनका सिनोनिम बना हुआ होगा। सही है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन डेटाबेस डेटा ब्लॉक। अभी समझाएंगे, वक्त आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी आप डेटाबेस ब्लॉक का नाम ने क्या रखा? EMP रख दिया। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। अब वो कह रहा है कि डेटाबेस ब्लॉक बनाना है और उसके बाद लेआउट विजार्ड को कॉल करना है। मैंने कहा डेटाबेस ब्लॉक के आगे हम यूजर नेम नहीं लिखेंगे, पीछे लिखेंगे। मतलब पहले उससे हाँ, तो हमने प्रीफिक्स EMP डायरेक्ट दे दिया था। नहीं, ये आ गया, ये है ना, ये तो टेबल नेम था, इससे आगे जो ये डेटा ब्लॉक है, इसी को प्रीफिक्स कर रहा हूँ, फॉलो इसी को कर रहा हूँ, टेबल नेम टेबल नेम। यूजर नेम देने का यहाँ पे कुछ देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट और फिनिश। वेलकम स्क्रीन, इसको भी आपने क्या करना है? अनचेक करना है। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। कैनवस, हमारे पास 5 किस्म के कैनवस होते हैं। कैनवस कपड़ा को कहते हैं, और जिसको पेंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, तो ये वो चीज़ कहलाती है, पोर्ट्रेट जिसे हम कहते हैं। तो ये कैनवस है, स्टैक है, वर्टिकल टूल बार, हॉरिजॉन्टल टाइप पेन। अभी नहीं लिखो, जब इसका टॉपिक आएगा उसी वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे। डिफ़ॉल्ट हमारे पास कंटेंट होता है, बस ये आप याद रख लेना। कैनवस जैसे फॉर्म आएगा उसमें स्टाइल लेयर वही होगा। स्टाइल का डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या आएगा? कंटेंट रहेगा। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, तमाम कॉलम्स को इधर मूव कर दिया। ये प्रॉम्प्ट है। आपने ब्राउज़र देखा होगा तो फील्ड से पहले कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, इंटर यूज़र नेम, इंटर ईमेल एड्रेस, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेक्स्ट जो लिखा हुआ होता है वो अब क्या कहलाता है? प्रॉम्प्ट कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फील्ड का नाम होता है वही क्या बन जाती है? इसका प्रॉम्प्ट बन जाता है। अब आप जहाँ पे जो मुश्किल नाम है, जैसे मैनेजर लिखा हुआ है, आपने अभी क्या लिख दिया? मैनेजर ID, तो यूज़र की समझ में भी आता है। ठीक है, हाई डेट की बजाय आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? ज्वाइन डेट, कब उसने ज्वाइन किया था। सही है। ई नेम, आपने यहाँ पे सिंपल से ई नेम की बजाय आपने क्या लिख दिया? नेम। ई नेम से क्या मतलब है? ठीक है, वो समझ में ही नहीं आएगा। आपने सिंपल क्या लिख दिया? नेम। हमेशा ध्यान रख देना कि यहाँ पर
अपने लेवल पे नहीं सोचना, गिर जाओ अपने लेवल से कि सोचो कि एक यूज़र कितना कमीनापन कर सकता है। Salary of employee. नहीं, सिर्फ सैलरी लिख दो। आप लिखोगे ना सेल, क्या ये सेल क्या है, हम कुछ सेल कर रहे हैं इसको, उसके ध्यान में ये आएगा। सैलरी लिखोगे अब खामोश। डबल एम, ये कॉम क्या है भाई, हमने कॉमा डालना है इसमें, यहाँ पे लिख दो कमीशन। सही है। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डिपार्टमेंट नंबर। अब अच्छा, इसने width height fix किया हुआ है क्या? जी, जो इसने एक्चुअल फिट क्या होता है उसी से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सर इधर ही होता है प्रॉब्लम, जैसे होता है कि इसको शो करने के लिए होता है यूजर को, यूजर को। हमें तो पता है ना भाई फील्ड कौन सी है। Height सबकी बराबर होगी, बिल्कुल width ही चाहिए। चेंज करनी पड़ती है क्योंकि फील्ड एक जैसी लिखनी होती है। बाकी width हमारी e-name की जिस तरह हम varchar और size define कर रहे होते हैं, हाँ। उससे तो ज़्यादा ही होगी ना इसमें। यार उससे ज़्यादा ही लगता ही है। वो सिर्फ विड डेटाबेस से बिलोंग नहीं करती है, विड बात हो रही है उस फील्ड की जिसमें आपने टाइप करना है। डेटाबेस का जो करेक्टर सेट है वो varchar to 10 सेट है। सही है। ये सिर्फ फिजिकल जो शो होगा वो 85 उसकी विड होगी। और बाकी अगर लेट सपोज डेटाबेस में हमने उसकी साइज रखी है 100 और यहाँ हमने रखी है 50, हाँ तो ये 50 लेगा, उसके बाद बाकी इनविजिबल में चला नहीं नहीं, जाएगा। हाँ फिर वो आप टाइप करते जाएंगे, पीछे स्क्रॉल पीछे चलते चल जाएगा, अच्छा। पीछे चलते चल जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्म स्टाइल, एक वक्त में एक रिकॉर्ड। टेबुलर स्टाइल, एक वक्त में मल्टीपल रिकॉर्ड। अभी मैं क्या समझ कर रहा हूँ, फॉर्म स्टाइल कर रहा हूँ, मतलब एक वक्त में एक रिकॉर्ड शो होगा। एक ही रोज होगा। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, फ्रेम टाइटल देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें नहीं दें, इट्स ऑप्शनल। ठीक है। रिकॉर्ड डिस्प्लेड 1, क्योंकि फॉर्म स्टाइल है तो आपने इसको एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाया है, और स्क्रॉल बार भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया और फिनिश का बटन प्रेस कर दिया। ये आपका पहला फॉर्म तैयार हो गए हैं। ये थी विड, ये नजर आ रही है, ये विड। हाँ तो चेंज रहेंगे। ऑन रेगुलर ट्रैक, बेस 69, मॉर्निंग फॉर्म्स, और ये है फॉर्म्स की पहली क्लास। आपने लिखा फॉर्म्स क्लास 01, वो installation है। उसको काउंट ही नहीं करना, दिमाग 2014। ठीक है जी। अब इस फाइल को हमने इस जगह पे सेव करना है। फाइल में गए, सेव एज, ठीक है जी। इस फोल्डर में आ गए। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्म का नाम आपने कहा इट इज फॉर्म स्टाइल फॉर्म। देखो एग्जीक्यूटेबल और बाइनरी बेस्ड सोर्स में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है। जिस पे लिखा हुआ आ रहा होगा ना ऑरिकल फॉर्म्स फॉर्म मॉड्यूल, ये क्या है आपका सोर्स है। ठीक है। इस पे लिखा होगा ऑरिकल फॉर्म्स मॉड्यूल, तो क्या कहलाएगा, सोर्स। अब आपने इसकी एग्जीक्यूटेबल बनानी है। आपने यहाँ पे सिंपल सा प्रेस किया Ctrl+T। अब जिसके आगे लिखा हुआ आ रहा होगा ना फॉर्म्स कंपाइल्ड, ये क्या है, एग्जीक्यूटेबल। ये इसके executable भी वहीं जाके जनरेट करता है। जिस जगह पे सेव करोगे उसी जगह पे जनरेट करेगा ना। ठीक है। एक तो तरीका ये होता है कि मैं पहले फॉर्म्स को कंपाइल करूं और उसको रन करूं। ये जो एक्सटेंशन आपने बताई थी FMB और FMX, ये नहीं आएंगे। यहाँ पे है ना भाई, इसका एक्सटेंशन यहाँ है। अभी मैंने इसका एक्सटेंशन छुपाया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, FMB, सही है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, SMS, FMX। ठीक है। एक तो तरीका ये कि मैंने फॉर्म को कंपाइल किया,
पहले कंट्रोल टी किया, फिर कंट्रोल आर प्रेस कर दिया, ठीक है। अगर दोनों काम एक साथ करने हो कि यानी फॉर्म कंपाइल भी हो जाए और रन भी हो जाए, जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस आर। ना लिख यार, खुद ही हो जाएगा। जहन में याद रख लो कि कंट्रोल आर प्रेस करोगे डायरेक्टली तो देखो उसको उसने जनरेट भी कर दिया, ठीक है, और ब्राउज़र के ऊपर रन होना ब्राउज़र के ऊपर करेगा डेफिनेटली। ये आया देखो, ब्लॉक कर दे आउट ऑफ डेट। सही है। अब इसको, अब जो तुमने कल उस दिन सवाल पूछा था, ये देख लो, ये आ गया। इसको डू नॉट आस्क अगेन पे जाकर ब्लॉक कर लो। ये ओरेकल फॉर्म कंपाइलर हाँ, अबे ये क्या हो गया, ब्लॉक कर दिया, ये तो फॉर्म ही नहीं चल रहा है। अभी अपडेट अनअपडेट कैसे होगा, वापस कैसे आएगा? वो वही कंट्रोल करना जावा अपडेट अब ऑन। यहाँ एक मिनट, कंट्रोल टी कंट्रोल आर, ऐसे सर अगर अब चल जाएगा। कंट्रोल टी करना लाजमी है, फिर कंट्रोल आर करना है, कंट्रोल आर डायरेक्ट करेंगे तो उससे हो जाएगा। कैन नॉट लोड जावा SEU45। इसके इसके ऑप्शन में नहीं देखें। एक्सटेंशन में चलता है ना। अबे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, लेटर करना चाहिए था। ये है ना ब्लॉक, इसने करवाया। सबने कहा ऐसा। सर आप कंट्रोल पैनल में जाए, जावा अपडेट ऑन सर कर दें। इसके उसमें जाए आप सेटिंग में, काफी ब्लॉक हो गया। अच्छा हाँ, सेटिंग में गए, कि ब्लॉक वाला का ऑप्शन तो ऊपर सर्चिंग में जावा लिखेंगे, सर्च सेटिंग। कंटेंट सेटिंग, इनेबल फिशिंग एंड मेलवेयर प्रोटेक्शन। ये है नीचे जावास्क्रिप्ट है ये, और नीचे plugins। तो वहीं से जाए आप। एक मिनट, वो आखिर में ऑप्शन मारेंगे ना। इसी के ऊपर क्लिक करते लोड प्लगइन नहीं करवा पाएंगे। इसी के ऊपर इस पे नहीं ये जो नीचे आता है। इसका ब्लॉकर भी तो नहीं आ रहा कहीं से। क्या करा दिया तुमने मेरे साथ। गूगल पे लिखते हैं लोड जावा टी ऑन सर कंट्रोल पैनल में जावा जो आता है ये सीपी इंस्टॉल हुआ हुआ कहाँ है जावा? सर वो फर्स्ट कॉलम फिर ये ना सर सेटिंग में फर्स्ट में सेटिंग टेम्परेरी इंटरनेट फाइल नीचे कीप टेम्परेरी फाइल्स इनेबल्ड आगे सिस्टम में क्या है यूजर क्या है सिस्टम में क्या है इसमें हो गया वर्ड सब सर ऊपर एक ऑप्शन था डिफॉल्ट, क्या बोलते हैं डिफॉल्ट के ऊपर सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स लिखा हुआ था।
एक मिनट, एरर कौन सा दे रहा था ये? student.java SE so 1.0 शुक्र। ये जो खुद ही आ रहा है इसमें तो वही जी नहीं, वहाँ भी कुछ चेंजेस की थी हम लोग ने जब ही आया है। ये एप्लीकेशन जावा पे बनी हुई है इसकी और हाँ, Oracle 8 जब से Oracle ने जावा को परचेज किया उसने अपनी सारी एप्लीकेशन जावा के ऊपर फेंक दी, जब ये इतना फास्ट हो गया। पहले किसको चलता था शीशा वगैरह पे सी लैंग्वेज चलो ठीक ठाक ठीक। अरे ओरेकल फॉर्म का ये एग्जीक्यूटेबल है और दूसरा नहीं मॉड्यूल क्या हुआ? सर आप जो है वो जो फाइल सोर्स फाइल थी उसमें कंट्रोल टी करते हैं पहले फिर कंट्रोल आर करते हैं। अबे इतने चक्कर लगाएगा तो ये तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी कॉफी चाय कॉफी पी लो। फर्स्ट टाइम लोड कर रहा हूँ ऐसे नहीं, इससे पहले मैं चला चुका हूँ इसके ऊपर। ये क्या चीज़ आ रही है ये कंसोल इसका बता रहा है। जावा का हाँ, इसको क्लोज बस नहीं रहना होगा। कोई क्लोज नहीं लगा हुआ। कोई स्क्रीन कहाँ गई ब्राउज़र की? ये है। अरे भाई ओ भाई, सेल्स फाइल को चला के Last not found exception. Oracle form user name. उन्होंने क्या पैकेज होगा, मतलब फॉर्म्स का पैकेज होगा, मैनेज जावा पढ़ रहे ना, थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आ रही है। जाओ पढ़ लो। हाँ कहाँ से पढ़ रहा? वही से सबसे क्या नाम है हफीज साहब से। हो गया तैयार? हाँ कितने में? मैंने तो एक ही वो लिया था, तो 15 लिए उन्होंने, 18 लिखे होते 15 में आ गए। सही। 15 ना उन्होंने कुछ कहा था, मैंने कुछ किया। सही है। मैसेज है सर का कल वाला फोटोसिंथेसिस बात की तो नहीं कौन? ये मतलब क्या? इसको तो तुम क्या करना है इसको लेटर में डाल दूँ होना ये चल गया हम्म। मुबारक हो। तो ये तो मसला हमारे साथ आएगा। नहीं, तुम्हारे साथ नहीं आएगा, ये तुमने करवाया था तो आया था। लास्ट टाइम आया मसला, फिर एग्जीक्यूट क्यूरी। प्लान पर खुद ही ले लिया इसने कुछ। एग्जीक्यूट क्यूरी है ना, आपने क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी, इसका मतलब है सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम ईएमपी, आपने विदाउट वेयर क्लॉज क्यूरीज को अप्लाई कर दिया। देखो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। क्या आप डाउन अप डाउन कर रहे हैं? हाँ, अप एरो की, ये डाउन एरो की। अच्छा, हम अपनी क्यूरी बना के इसको दे सकते हैं, उसको फिर एग्जीक्यूट नीचे करवा। बिल्कुल। अब जैसे आपने पर्टिकुलर जॉब सर्च करनी है, आप एडिट इंटर क्यूरी मोड में गए, जॉब के अंदर जाकर आपने लिखा क्लर्क और एग्जीक्यूट क्यूरी का बटन प्रेस कर दिया। नाउ यू कैन सी ओनली द कर्व। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से आपने लिखा डिपार्टमेंट नंबर 10 एग्जीक्यूट क्यूरी, डिपार्टमेंट नंबर 10 के आ गए। फिर वो मल्टीपल रोज जो आती थी वो भी ये खुद ही हल कर देता उसका। हाँ, ग्रेटर देन 1500, वो तमाम सेल एम्प्लॉय लेकर आएगा जिनकी सैलरी 1500 से अच्छा, ज़्यादा है। इसमें पता नहीं चल रहा कि
कब खत्म हो रहा है कब शुरू हो रहा है वो याद रखना पड़ रहा है। जी अगर वो नंबर हम फॉर्म्स की या जो टैब्स यूज़ करेंगे तो सारे उसमें बना देगा नहीं। सर ये जो ऊपर विंडो आ रही है एक्शन एडिट, हम्म, तो ये एग्जीक्यूटिव ये मीनू है। हाँ, एग्जीक्यूटिव जो फाइल उसमें भी आई तो ये एग्जीक्यूटेबल में ही आ रही है, सर ये हम लोग ये एग्जीक्यूटेबल है। सर हम क्लाइंट को सिर्फ ये इंटरफेस देंगे। जी, जी क्लाइंट को यही देना है और कुछ नहीं देना। ठीक है जी। अब इस तरह से आपने लिखा इंटर क्यूरी में गए, आपने लिखा सेल्समैन और डिपार्टमेंट नंबर 10। इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि जिनकी जॉब सेल्समैन हो या जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो। क्यूरी एग्जीक्यूट की नहीं हुई, वजह क्योंकि जब आप फील्ड के अंदर वैल्यूज प्रोवाइड करते हो, एक से ज्यादा फील्ड के ऊपर वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो बाय डिफॉल्ट एंड का ऑपरेटर लगता है। सेल्समैन एंड डिपार्टमेंट नंबर 10 हाँ, वे डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 एंड जॉब इक्वल टू सेल्समैन। सेल्समैन। तो क्या होगा, ये क्यूरी में रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जबकि आपका मकसद था कि आप देखना चाह रहे थे कि जिनकी जॉब सेल्समैन हो या जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो। ठीक है, अब इसको कैंसिल किया आपने। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, कॉलन इंटर क्यूरी मोड में गए, यहाँ पे आपने लिखा कॉलन जे फॉर जॉब और कॉलन इंटर क्यूरी कॉलन डी सबर करना भाई, एक मिनट थोड़ा सा सबर कर जाओ, बताते हैं ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। इंटरक्यूरी मोड में है, यहाँ पे आपने लिखा कॉलन जे और यहाँ पे ला रहे हैं, तो देखो उसको आने नहीं दे रहा, कभी नहीं आने दे, क्योंकि इसकी एक पैरामीटर की प्रॉपर्टी है जो कि बंद हुई हुई है। तो आप क्या करोगे, एग्जिट करोगे यहाँ से आपने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद आपने इसको मिनिमाइज कर दिया। अब आप जाओगे एडमिन में और स्टार्ट वेब लॉजिक एडमिन सर्वर करोगे। ये एडमिन सर्विस ऑन करवा रहे हैं। जी, अभी एडमिन सर्वर ऑन करवा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मुझे एडमिन सर्वर के ऊपर से जाकर एक पैरामीटर चेंज करना है अपनी default.env फाइल का। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, वेब लॉजिक वेलकम 1। गरीबों ये देख लो, सारे स्टेप लिखे हैं। ठीक है जी, ओके। क्या हुआ यार, कहाँ अटक गया ये अभी तक। स्टार्टिंग
जब रनिंग लिखा आएगा ना उसको पता चलेगा। So you could tell a manager not to ever recognize correctly. मॉर्निंग क्लास है मॉर्निंग क्लास में है ना स्ट्रेस होता है उसको बोला था ऐसे बंदा जो जॉब करके थक चुका होता है उसके बाद आके दे रहा होता है शायद मैसेज आया जब बंदे ज़्यादा होते हैं शायद बोलो कितना तुम्हारा चलो ऐसे अगर ये वीडियो लेकर आप पहले से इस तरह के एसक्यूएल से लेकर पीएस करते तो शायद इतने क्वेश्चन आपसे होते ही और बहुत सारे कभी आंसर हो जाते हैं ना कोई चीज़ पता मुश्किल है इसमें यूजिंग द क्यूरी वेयर डायलॉग बॉक्स में है ना पेज नंबर 2-24 निकालो, 2 चक्कर हो गए तो ये यहाँ से फॉर्म बिल्डर लॉजिकली से यहाँ तक इसको बता रहा है कि एक पैरामीटर है फॉर्म अंडरस्कोर रिस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर इंटर क्यूरी, ठीक है। ये डिफॉल्ट और ये भी फाइल का अंदर पैरामीटर होता है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, ठीक है। इसको आपने जाके क्या करना है, फॉल्स करना होगा। ट्रू बाय डिफॉल्ट होता है, इसको आपने क्या करना होगा, फॉल्स के ऊपर सेट करना होगा, तो तभी जाकर आप अपने रिस्ट्रिक्टेड क्यूरी को परफॉर्म कर सकोगे। अभी ले रहा है ये सही आपने विंडो का अपडेट करेंगे फिर ऐसा होगा नहीं सामान ये देखा ये ऐसा अपडेट करते हैं तो विंडोज पे करप्ट होना शुरू हो जाती है, उससे वो लाइसेंस नहीं होती हमारी। ये चल रहा है, ये आ गया रनिंग मोड में, सही है, लिखा हुआ आ रहा है ना। अच्छा, Oracle Enterprise Manager कंसोल ये खुद ही बना देता है इसको जी नहीं, ये मैंने बनाया था जब ब्राउज़र के ऊपर रन किया था तो उस वक्त मैंने जाके इसको कंट्रोल डी कर दिया था। तो कंट्रोल डी से क्या होता है कि ये आपके ओए फेवरेट बार के अंदर ऐड हो जाता है। डुप्लीकेट या अल्लाह रहम फरमा दे। कोई पहलवान नहीं आया यार मेरी क्लास में, दबाना था क्या अपने आप को ऐसे यू करके ना ये दो, खड़ा के बड़ा सुकून मिलता है यार। चल जा भाई, मैं ऐसी 1.5 घंटे की क्लास, अब तू इतना टाइम लेगा। तभी मैं कह रहा था यार ईद के बाद फॉर्म्स की क्लास स्टार्ट करते हैं, ईद के बाद फॉर्म्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कितने दिन बीच में सर आपको लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, फिर तुम लोग नहीं आते ईद के बाद, लंबा हो जाता तुम लोग का टेम्पो टूट जाता। तो एक कंटिन्यू मैंने कहा पीएल को खींचना मेरा काम है लंबा, मेरा बच्चा और टूटेगा। ये नहीं खत्म हो रही यार, पता नहीं क्या मसला है। तो 17 क्लास से खल लेंगी पीएल इसको रिड्यूस होना चाहिए, कम से कम 15 क्लासों में पीएल 12 है पता सब छुट्टी की आवेदन छुट्टी की बात तो ये जो फॉर्म बनाया है वो चीज़ है ये नहीं, ये एडमिन सर्वर का ये कंट्रोल पैनल है। ये आपने कब बनाया था? ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था,
अगर आपको याद हो क्लियर, जिसमें मैंने बताया था कि इंटरप्राइज मैनेजर जो एप्स डीबी होता है वही यहीं से तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा। तो नहीं हुआ क्या? कोई इशू नहीं है। पोर्ट लिस्ट बताई थी ना यार, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव करवाई थी आखिर में, जिसमें सारी वो चीज़ें पड़ी हुई थी, लिस्ट बिल में जाके जो आपने कहा करनी है। हाँ भाई तो सही बता रहा हूँ सर, यहाँ पे अपडेट सर ये नंबर इतना टाइम लेता है? ये आपको एप्लीकेशन यूज़ करवाता है। वहाँ से कनेक्टेड है सर्वर से, कॉपी करके इंस्टॉल किया था, हमने वो PHP का यूज़ करी, PHP एक्सेल सर्वर कैसे उसमें भी ऐसे ही होता है। लोकल होस्ट पे होस्ट में आया है तो भाई हम लोग सर्वर से कनेक्ट तो हो नहीं सकते ना, तो यहाँ ये ना एक हम लोग रोल बना लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। अच्छा तो सही उससे तो अल्लाह हाफ़िज़। ये आपके पास नोड आ गई है। अब देखो ये सारी सर्विसेज क्या दिखा रहा है आपको, अब दिखा रहा है। सर एक चीज़ है, वो जो फाइल आपने कॉपी करवाई थी उसके बाद आप कह रहे हैं कि मतलब ये क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा वीडियोस में बनाए तो इसमें कुछ समझ नहीं आता, स्टेप याद करने पड़ते हैं। ये है ना, इसको खोलना, ये है ना कौन सा, ये एंटरप्राइज मैनेजर कंसोल, इसको कॉपी करना, इस हिस्से को, इतने हिस्से को कॉपी करना, जस्ट कॉपी इट और इधर ब्राउज़र पे जाकर पेस्ट करके इंटर प्रेस कर देना, ये आएगा तो कंट्रोल डी होता है, सही है। बुकमार्क बन जाएगा, सेव हो जाएगा, बस खत्म। और ये बाकी ये जो एप्लीकेशन खुद ही चला रही है? अब ये खुद ही चलेगा, सब चलेगा खुद ही। अब आप फॉर्म्स के अंदर गए, वो फॉर्म्स की स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म्स के अंदर आपने दोबारा से इस फॉर्म, अब क्योंकि अब सारा काम इधर ही है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके बैठे रहोगे तो ज़िंदगी भर ये ऐसे ही रहेगा, जब तक आप इसको यहाँ पे मूव नहीं करोगे। जब आपने इसको मूव किया, ये आपके पास आ गया। अब उसने क्या कहा है कि किस में जाके चेंज करो, इन्वायरमेंटल वेरिएबल के अंदर। तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल कहाँ पे आता है, इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन में। आपने इसको क्लिक किया, जब इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन आपके पास एक्टिव हो जाएगा, ये आपके पास आ गया। ये देखो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्म रिस्ट्रिक्ट इंटर क्यूरी, ट्रू है बाय डिफ़ॉल्ट, ये ट्रू है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और डुप्लीकेट, अच्छा ये फाइल बना रहा है, ठीक है। ट्रू के बजाय यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज ट्रू। केस सेंसिटिव है तो आपने ट्रू के बजाय फॉल्स कर दिया, ठीक है। ये क्या हुआ था, आपने अप्लाई का बटन प्रेस किया, ठीक है जी, ये काम खत्म। यहाँ से आप क्या हो गए, लॉग आउट हो गए। ये एप्लीकेशन सर्वर जो मैनेज कर रहा होगा, ठीक है जी, यहाँ से आप लॉग आउट हो गए। लॉग आउट होने के बाद आप यहाँ पे गए फॉर्म्स के अंदर, एडमिन को सिलेक्ट किया और उसका सर्वर डाउन कर दिया। ठीक है बेटा, आया समझ में। और यहाँ पर लॉगिन करते वक्त तुमसे पूछेगा सेव पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड, इसको यस कर देना। यूजर नेम पासवर्ड वही वेबलॉजिक और हाँ, वेलकम वन है। वेबलॉजिक वेलकम वन। सही है ना, ये आपका वेबलॉजिक सर्वर स्टॉप हो गया। अब आप फॉर्म को क्या करें, कंट्रोल टी एंड कंट्रोल आर।
ये आ गया मरवा का भाई, ची 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 करता रहता है, वो भी ची 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 करती है, ये भी ची 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 करता है। इंटर क्यूरी मोड में आए, यहाँ पे मैंने कहा कॉलन जे आ गया, पहले इसको आने नहीं दे रहा था, आ गया ये। एग्जीक्यूट क्यूरी किया, अब आपसे पूछ रहा है क्यूरी वेयर डायलॉग बॉक्स। किसके लिए पूछ रहे हैं? जे के लिए? हाँ दोनों के लिए, कॉलन जे इक्वल टू सेल्समैन और कॉलन डी इक्वल टू 10। ओके का बटन प्रेस किया, देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 आ रहे हैं और कोई रिकॉर्ड नहीं है? और सेल्समैन भी आ रहे हैं। सेल्समैन सारे और डिपार्टमेंट नंबर 10 के सारे एम्प्लॉयज आपके सामने आ गए। ठीक है, वे डायलॉग बॉक्स समझ में आया किस तरीके से करना है? ठीक है, एग्जिट करते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं टेबुलर स्टाइल फॉर्म। टेबुलर स्टाइल कैसे बनेगा? इसी फॉर्म को यहाँ से मिनिमाइज किया, क्रिएट का बटन प्रेस किया, डाटा ब्लॉक के अंदर आए, यूज डाटा ब्लॉक विजार्ड, ओके, नेक्स्ट टेबल और व्यू। ब्राउज का बटन प्रेस करने के बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट्स, ओके। यूजर है? कोई बात नहीं, लिख दो पीएल स्कॉट। अभी क्योंकि मैं तुम लोग को बताया ना, अब मैं तो इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं तो ज़्यादातर यही इसको ऐसे ही टाक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। तो क्लाइंट के बाद जब ये एप्लीकेशन खुलती है तो उससे ये पूछता है एंटर यूजर, कौन से यूजर से आप लॉगिन होना चाहते वो सब बताऊँगा जब उस लेवल पे पहुँच जाओगे, अभी फ़िलहाल इतना ही रखो। टेबुलर, एक वक्त में आप कितने रिकॉर्ड देखना चाहेंगे? मैंने कहा एक वक्त में मुझे 5 रिकॉर्ड दिखे। तो ये हमें कैसे मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है जितने रिकॉर्ड हैं भाई। जो आपके सामने स्क्रीन लेआउट आ रहा होगा ना, उसी लिहाज से आपने बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि ये एनालिस्ट वगैरह सब ये डिज़ाइन करके भेजते हैं कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। यूज़र आपको खुद डिफाइन करता है कि मुझे कितने रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर देखने हैं। ठीक है, अब नाउ डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड, एक फील्ड से दूसरी फील्ड के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? 0 का मतलब होता है कि ये दोनों इस तरीके से ज्वाइन हुई होंगी। ठीक है, अब जैसे जैसे गैप कर रहे होगे उतना गैप बढ़ता चला जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे कितना रख दिया? 8 रख दिया, सही है। टाइटल भी डाल दें। डिस्प्ले स्क्रॉल बार, टाइटल में मैंने क्या लिख दिया? डिपार्टमेंट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट एंड फिनिश। Now you can see the difference। ये गैप है, ये टाइटल है और ये उसकी फील्ड है। कंट्रोल आर किया, ये सेव किए बगैर फॉर्म को रन कर दें। कंट्रोल टी नहीं किया? ये भी टेम्परेरी तौर पे क्रिएट करेगा फॉर्म को। जब मैं इसको सेव करूंगा, फिर सेव करने के बाद जब मैंने देख लिया हाँ भाई मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, ओके, तो फिर मैं इसको सेव करके फिर कंपाइल कर दूंगा। लेकिन कराची शहर में आप रहते हैं तो के इलेक्ट्रिक का ख्याल करते हुए आपने इसको पहले कंट्रोल एस करना है, फिर कंट्रोल टी करना है, फिर कंट्रोल आर करना है। क्योंकि मैंने जो ये बात की है इंसानों वाले ममालिक की बात की है। मेरे यहाँ लाइट नहीं जाती। सही है, तो एग्जीक्यूट क्यूरी, ये देखें आपके पास पूरे डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई है। 8 बेटा ये दूसरा मैंने डिपार्टमेंट उठाया है, डीपीडी टेबल नहीं उठाया है। नहीं तो हमने ये कहा था कि आप जो है मतलब कितने 5 रहे थे? देखो 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं, सही। जब नीचे करोगे तो ये भी 5 हो गए। और स्पेस 8 की थी मतलब उनके हाँ ये देखो स्पेस 8 आ रहा है, ये स्पेस 8 है, ये इनके दरमियान ये 8 मेगापिक्सल से। हाँ डेवलपर फॉर्म है जैसे यूज़र खुद रिक्वायर्ड बताएगा आपको। तो पता चलेगा डिफरेंस है। इसमें एक वक्त में कितने रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं? स्क्रॉल बार आ रही है। वहाँ पे कितने नज़र आते थे फॉर्म्स के अंदर? अच्छा यहाँ
केवल बार भी आ रही है, आप पूरा एक साथ देख सकते आप इसको यहाँ से घुमा दो, उसको यहाँ से घुमा दो, शून्य 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 करके सर इसमें हम लोग एक बार में 5 करोड़ सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जिट किया, इसको सेव किया मैंने। सर वो हमने जैसे पहले फाइंड स्टेटिक वेरिएबल फॉल्स किया था सही ना, तो सर फ्रंट पे जो यूजर तो ये तो नहीं करेगा सर वो डाल यूज़र का काम ही नहीं है ये तो जब आप, मैंने कहा ना एडमिनिस्ट्रेटर का काम है ये। यूज़र हमने क्वेरी इंटर करी थी उसको भाई यूज़र के पास जाने से पहले ये तमाम पैरामीटर सेट हुए हुए होंगे। डबल स्टाइल, ठीक है। अब हम बात करते हैं मास्टर डिटेल की। रिमेंबर यहां पे मास्टर डिटेल सिर्फ पीके और एफके की बुनियाद पे या ऐसा कॉलम जिसकी सिमिलर वैल्यूज मल्टीपल टाइम आ रही हो उसकी बुनियाद पर एग्जीक्यूट होगा। मास्टर डिटेल होती है ज्वाइनिंग करेंगे टेबुलर और फॉर्म्स दोनों ये मतलब जिसकी फॉरेन की प्राइमरी की इस तरह रिलेशनशिप क्या जाए। डिपार्टमेंट ऊपर आ रहा है, नीचे एम्प्लॉयज की डिटेल आ रही है। अच्छा, एक डिपार्टमेंट है इसमें ये एम्प्लॉयज है। और मास्टर डिटेल हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 एक मास्टर और उसकी एक ही डिटेल, जैसे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, जैसे क्लास और तो एम्प्लॉय ज़्यादा हो सकते हैं ना फिर तो। तो एक एम्प्लॉय ज़्यादा हो सकता है। तो फिर ये 1 to 1 तो नहीं हुआ ये। भाई मैंने कब कहा 1 to 1 है, मैंने कब कहा 1 to 1 है, मैंने कहा मास्टर और डिटेल मैंने कहा, ठीक है। यानी एक मास्टर और उसकी एक डिटेल। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि एक मास्टर उसका डिटेल, फिर यही डिटेल मास्टर बन गया किसका, एक और डिटेल का। कैसे, देखो लोकेशन मास्टर हुआ, उसका डिटेल क्या बन गया, डिपार्टमेंट, और उसका डिटेल क्या बन गया, एम्प्लॉयज। ठीक है, लोकेशन मास्टर है, उसका क्या बना, डिटेल, ठीक है। डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स का डिटेल क्या बना, एम्प्लॉयज, राइट। इसी तरीके से और ले लेते हैं, जीएल की एग्जांपल ले लेते हैं। जीएल मास्टर कोड, जीएल सब और जीएल ट्रांजैक्शन, जनरल लेजर, जीएल अकाउंट, जहां पे सारा एक काला पीला सेव हो रहा होता है, डेबिट क्रेडिट, तो सर क्या बताया सर इसमें जीएल मास्टर। अकाउंटिंग के 5 बेसिक कंपोनेंट कोड है, कंपोनेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, एसेट लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस रेवेन्यू और जेबी। एसेट होता है लायबिलिटी को, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है, ये 5। अब एसेट भी 2 किस्म के होते हैं, एक होता है ऑन हैंड जिसको हम कहते हैं करंट एसेट, और एक होता है फिक्स्ड जिसको बेचकर कोई चीज हासिल की जाए, ठीक है। इसमें से लायबिलिटीज भी हमारे पास 2 होती हैं, शॉर्ट, लॉन्ग। कैपिटल भी हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, या तो सिंगल होगा या जॉइंट होगा, दोनों का अलग अलग मेंटेन होगा, ठीक है। इसमें से एक्सपेंस और रेवेन्यू सब सेम जैसे एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब जब हम क्या यहाँ पे आ गया, वो 5 अकाउंट आ गए, यहाँ पे उसके सब टाइटल आ गए, ट्रांजैक्शन में आ जाओ। करंट एसेट के अंदर
कौन कौन से होते हैं? जो कि आपके पास ऑन हैंड हो, जिसको आप फौरी तौर पर खर्च कर सकते हो। सबसे पहले कहते हैं क्या है? कैश। कैश। फिक्स एसेट में क्या है? बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट, डेस्क, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, ये सब चीज को बेच कर आप कोई पैसा जनरेट करोगे तो क्या होगा? फिक्स एसेट। कैपिटल क्या है? सिंगल, मैं अकेला अपने बिजनेस का मालिक हूं तो सिंगल मेरा अकाउंट कैपिटल के अंदर सब भी कैपिटल होगा, उसका ट्रांजैक्शन कोड भी कैपिटल ही रहेगा। लेकिन अगर मेरा जॉइंट अकाउंट है तो अब जीएल सब में क्या बनेगा? कैपिटल फॉर काशिफ, कैपिटल फॉर अनस, कैपिटल फॉर रऊफ, ये 3 कैपिटल बन गए। तो इनकी 3 ट्रांजैक्शन अलग अलग तीनों की मैचिंग। तो ये तमाम चीजें हम कहाँ पे इसमें डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर क्रिएट कर देता है और फिर सारा खेल इसी पे चल रहा है। ठीक है। तीसरा हमारे पास टाइप है मास्टर और उसकी मल्टीपल डिटेल्स। मास्टर और उसकी मल्टीपल डिटेल, जैसे एम्प्लॉय को ले लो, एम्प्लॉय को ले लिया, यहां पर उसका आया एम्प्लॉय डिटेल, उसका एड्रेस, उसकी एजुकेशन, उसका कैरियर, फिर करंट कैरियर, फिर पेरोल, फिर इसका लीव्स, फिर इसका लोन, फिर इसकी ग्रेजुएटी, ये सब क्या बनती चली गई? इसकी डिटेल्स बनती चली गई। जो रियल लाइफ में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ ये 2 होते हैं, फर्स्ट है भाई किसके प्लग में कचरा आया? कैसी आवाजें निकलती हैं। गाड़ी नहीं चल रही, छोड़ दो यार थोड़ी देर के लिए, जरूरी दबाते ऐसा होता है रमजानों में। अगर आपने रोज़ा खोला, खजूर खाने से पहले आपने ठंडा ठंडा पानी पी लिया और फिर उसके बाद कोई खट्टी चीज़ खा ली, फिर इसके बाद शुरू हो जाता है। मैं तो अवॉइड ही करता हूँ ये छोले चाट वगैरह से, चिकनी चीज़ों पर पानी नहीं पीना चाहिए, अवॉइड ही करता हूँ भाई। मैं तो कहता हूँ इफ्तारी लाइट लो, रात को खाना टाइट, नमाज में जाने से पहले टाइट खा लो, सही कह रहे हो। और फिर जो नमाज में सुकून मिलता है, बाकी हाजमा भी जाता है, क्योंकि आप इतने अप डाउन कर रहे होते हैं, इतने अप डाउन कर रहे होते हैं, मज़ा आता है। और अगर कभी इमाम साहब मूड में आ गए, कल जैसे मूड में आ गए थे, शुरू की 10 रखते हैं सर शुरू से 8 तो ऐसा खड़ा कर देंगे। नहीं नहीं, हमारे तो उल्टा हिसाब चल रहा है। शुरू की 10 रखते हैं, बड़ी सिंपल नॉर्मल, 1-2 मिनट, ओके, इतना चल रहा है। 11वीं रकत के ऊपर जब हमारी 11वीं रकत शुरू होती है, वो तकरीबन 7 मिनट की है, एक रकत 7 मिनट की, 11-12, ये 2 रखते हुए 7 मिनट की, 14 मिनट ये हो गए। फिर 13वीं और 14वीं जो है वो तकरीबन मिलाकर 7 मिनट हो जाते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने पूछा भाई वो भी, मैंने कहा वो भी उन्होंने 1.25 पारा पढ़ना होता है हमें, एक पूरे 20 रफ्तों में 1.25 पारा पढ़ना होता है, ठीक है। मैंने कहा उन्होंने भी जितना पढ़ा है, अगर 1.25 पारा को भी तुम लोग आधा आधा कर लो ना, तो वो अपना आधा हिस्सा पढ़ लेता है। देखो कितने सुकून से पढ़ते हैं, 2 से 3 मिनट में। तुम पहली रकत की इतनी लंबी खींचते हो, मेरी आदत है। मैंने कहा तेरी आदत हम लोग की ऐसी की तैसी करते की। लेकिन अब मेरा जो अच्छा मसला ये है कि अब मेरे बेटे जो है ना, मेरा सबसे छोटा वाला बेटा, वो तकरीबन अभी 7 साल का है, वो भी जा रहा है और वो पूरा कंटिन्यूस खड़े होकर पढ़ता है। कल एक आदमी है ना, वैसे ही बैठ गया, थोड़ी देर के लिए बैठ गया, और है ना फिर जब रुकू में जाने लगे ना तो उठा रुकू के अंदर चला गया, सही है। और पीछे एक अंकल बैठे हुए देख रहे थे, तो उसने सलाम कह रहा ना,
क्या लानत है तेरी जवानी, रोज बच्चे को देख ले। तो मैं तो खामोश हो गया। मैंने कहा अपना, तो मैंने आके अपनी अम्मी को बताया, अम्मी ने कहा नजर लग जाएगी मेरे बच्चों को। मैंने कहा लो अब मिर्चियों की शामत आ गई। सही बहुत होता है उसके अंदर, जैसे रुके हुए हैं शुरू करना होगा। गलत है क्या? गलत है सर। क्योंकि आपने इतना टाइम देना है कि वो जो सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तुम्हारा कसम को ताला जदो को ला इलाहा गैरुक का सर ये कि पढ़ना लाजमी होता है सर। ये पढ़े बगैर अगर आप रुकू में गए तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। सही है, सही है बात। ठीक है, अब मास्टर डिटेल बनाते हैं हम। सबसे पहले सिंपल बनाते हैं, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को ज्वाइन करते हैं। डेटा ब्लॉक की नोड में गए, ओके का बटन प्रेस किया। देखो डबल क्लिक करोगे डेटा ब्लॉक विजिट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सही है, ओके का बटन प्रेस किया और देन नेक्स्ट टेबल और व्यू। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, scott.dpt। रिफ्रेश किया तमाम कॉलम्स को, और डीपीटी सैलरी अभी तक रखा हुआ है इसके अंदर। हटा दें, ड्रॉप मारो। अभी बाद में करूँगा यार, कोई ड्रामेबाजी हो जाएगी फिर। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर भी लगा हुआ होगा अभी। नेक्स्ट फिनिश। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑल कॉलम्स। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट नहीं करता। ये डेटाबेस ब्लॉक का हिस्सा तो होगा लेकिन हमें कैनवस के ऊपर नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैनवस जो हमारे क्रोम के ऊपर फाइनली हाँ। बन गया है। एंड फिनिश। अब डिटेल क्रिएट करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना, जो ज़्यादातर हमारे साथ जो मिस्टेक हो जाती है वो यही होती है कि आपने ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे आकर जब आप क्रिएट ब्लॉक का बटन प्रेस करोगे तो आपकी नोड उस टेबल पे होनी चाहिए जो कि मास्टर हो, जो कि पेरेंट हो, ना कि इस जगह पर। अगर आप इस जगह पे क्रिएट करेंगे तो देखो ब्लॉक ऐसे क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन हमें इसके नीचे क्रिएट करना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और देन ठीक है, टेबल के नीचे आएगा। मैंने तो अभी करके दिखाया ना ऐसे ही। अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। यूज डेटा ब्लॉक विजार्ड, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, कंट्रोल ब्लॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है जी। टेबल और व्यू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, PL_Scott.emp। रिफ्रेश कर दिया, तमाम कॉलम्स आ गए। अगर इन टेबल के अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन होगा तो देन वो क्या करेगा, रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा और ओके का बटन प्रेस कर देगा। emp.department number is equal to dpt.department। अगर प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर आपको खुद ही करवाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ से ही करना पड़ेगा, ऑटो को अनसेलेक्ट करके। हाँ ठीक है। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, फिनिश। लेआउट में आए, लेआउट में मैंने कैनवस, अब तमाम कॉलम्स को मैंने मूव कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इस डिपार्टमेंट नंबर को EMP के अंदर इंक्लूड करूँ। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कॉपी हो रही होगी कहाँ से, डिपार्टमेंट के टेबल से। अभी मैं करके दिखाता हूँ, देखो कैसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और टेबुलर स्टाइल रखा मैंने, नेक्स्ट, और मैंने कहा कि 5 रिकॉर्ड हैं, स्क्रॉल बार आएगी, नेक्स्ट और फिनिश। ज़रूरी नहीं है, ये आप याद रख लो कि डिस्टेंस, स्क्रॉल बार और फ्रेम ये ऑप्शनल है। आपके पास फील्ड ऐसे भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है जी। इसको सेव किया मैंने कहा मास्टर डिटेल 1:1। डिपार्टमेंट टेबल की नहीं जा रही। ठीक है, 1:1। ठीक है, क्या मतलब? अच्छा, मुझे लगा कि शायद डिपार्टमेंट की भी डिटेल आएगी, ज्वाइन टाइप नहीं है ये, सिर्फ
डिपार्टमेंट नंबर उसके अंदर कितने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी डिटेल आ गई। जी 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 तुम क्या समझते हैं? मैं समझ रहा था कि डिटेल मतलब का होगा या डिपार्टमेंट नंबर से होगा जो रिलेशन की डिटेल के बाद देख रहे हैं आप, ये कॉपी हो रहा है। तो इसी तरह से मास्टर डिटेल के अंदर जो कॉलम्स रिलेशन का सबब बन रहे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही है। अगर मैं यहाँ पर कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा, मैंने डाउनलोड की करे सी नया रिकॉर्ड पे देखो 10 खुद ही क्रिएट हो गया। मैंने 8001 लिखा, नाम मैंने लिखा जॉन्स, और इसको मैंने जॉब दे दी क्लर्क। ये 7782 को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी 23 जनवरी 83 को हायर हुआ। इसकी सैलरी हमने 1400 रखी है और सेव का बटन प्रेस कर दिया। इसका डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, सिर्फ हम एम्प्लॉय की टेबल में चेंज कर सकते हैं। वन रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंस ऊपर देखना, चेंज तो हो जाएगा, चेंज तो हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा अब डिपार्टमेंट। लेकिन इसीलिए हम लोग इस कॉलम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। जब ऊपर है तो यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कोई भंड भी नहीं मारेगा। ये जब होगा नहीं तो भंड भी कोई नहीं मारेगा। हमने ये कहा था जब हम सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं हाँ। तो तमाम डिपार्टमेंट की डेटा लेके आ जाता है। हाँ। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की डेटा इसने ऑटो लेके आया हुआ है या किस तरह हमें इनपुट देनी पड़ेगी ऊपर से? एरो से नहीं चलेगा, इधर भी एरो से चलेगा। पॉइंटर आपका उस जगह पर होना चाहिए जहाँ पर आपका ज़रूरत है। अब अगर यहाँ पे बैठ के तुम सोचो कि ऊपर का रिकॉर्ड चेंज होते तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है जी। सर अभी दोनों फील्ड चलेंगे जैसे पिछले फॉर्म में चलता है सर, दोनों फील्ड चलेंगे। 10 डिपार्टमेंट नंबर है और लोकेशन उसकी कोई और है। क्या मतलब? सर मैं जैसे पिछले में क्या था क्यूरी डाली थी। हाँ हाँ, यहाँ पर लेकिन हर एक के लिए अलग अलग ही होगा। ब्लॉक के ऊपर चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने इसको यहाँ पे रखकर इंटर क्यूरी का बटन प्रेस किया, यहाँ पे आपने कॉलन डी लिखा और यहाँ पे जॉब पे आके लिखना चाहोगे तो इसको आने नहीं देगा। अच्छा, एक ही के लिए करना पड़ेगा जी। मतलब वे इस पे या तो वेयर क्लॉज इसके ऊपर अप्लाई होगा या वेयर क्लॉज इसके ऊपर अप्लाई होगा। किसी एक टेबल के बाद हाँ, दोनों पे एक साथ अप्लाई नहीं हो सकता। और करके या ऐसा करके नहीं करवा सकते। वो नेविगेशन ही नीचे आने नहीं देगा। बेसिकली सब क्यूरी तो फॉल्स हो चुका है भाई, हर एक फॉर्म के लिए नहीं होगा, वो फॉल्स हो चुका है। सर ये सब क्यूरी की तरह चल रहा है, मतलब लेट्स सपोज के हमने सब क्यूरी के अंदर डिपार्टमेंट जो वेयर क्लॉज का डायलॉग बॉक्स है इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। दोनों एक साथ एक जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, एक साथ दोनों के ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते। ठीक है, उसका फिर मेथड अलग होता है। इसमें एक हम पॉपअप विंडो बनाते हैं जिसमें सर्च कंडीशन के लिए पूरा डायलॉग बॉक्स हमारे पास फील्ड उठ कर आती है, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, एग्जिट कर दिया। अब ये वाले पे आते हैं, एक मास्टर डिटेल और फिर उसका डिटेल। ठीक है, इसी के नीचे एक और डिटेल क्रिएट का बटन। इसमें नॉन इक्वी जॉइन नहीं चलता, सिर्फ इक्वलिटी। हाँ अभी बता रहा हूँ ना, सबर कर। फिर कितनी जल्दी क्या है, कहीं जाना है? भाभी इंतज़ार कर रही हैं, वरना भाभी पुलिस बुला लेंगी, है ना। रिफ्रेश। ठीक है, कंट्री और इसके ऊपर भी एक मास्टर डिटेल है, देखो रीजन। तो मैंने यहाँ पर कंट्री नेम, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, और देन हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया, कंटेंट पे गए, यहाँ पर इसको रखा, यहाँ पर इसको रखा, टेबल फॉर्म स्टाइल में रखा, नेक्स्ट का बटन प्रेस किया और इसको फिनिश का बटन प्रेस कर दिया।
3 का बटन प्रेस किया, ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे आ गए, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट नेविगेटर है, हाँ। क्रिएट का बटन प्रेस किया, हमने कहा कि कंट्री के बाद क्या आएगा, लोकेशंस। ब्राउज का बटन प्रेस करके हमने कहा लोकेशन, ठीक है, ओके, आ गया भाई। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, PL Scott डॉट लोकेशंस, रिफ्रेश किया, तमाम कॉलम्स को ले लिया, नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, क्रिएट रिलेशनशिप कर दिया, ज्वाइनिंग हो गई, नेक्स्ट नेक्स्ट, मैंने कहा फिनिश, और देन लोकेशन, फिर लोकेशन के अंदर डिपार्टमेंट होगा, फिर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय होगा, अभी बहुत बड़ा बनाऊंगा ये, ठीक है। नेक्स्ट कैनवस, अब लोकेशन आईडी में मैंने क्या लिखा, स्ट्रीट एड्रेस, ये और मैंने कंट्री आईडी को इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट बटन प्रेस किया, नेक्स्ट बटन प्रेस किया, मैंने कहा इस टेबुलर स्टाइल, एक वक्त में कितने रिकॉर्ड लिखे हैं, मैंने कहा 3 रिकॉर्ड लिखने चाहिए। नेक्स्ट एंड फिनिश, वहाँ पे मैंने स्क्रॉल बार को फर्स्ट इंक्लूड। वाला जो है वो सिंगल है, बाद में 3। अब आप देखो कि ये अपने फील्ड के हिसाब से काफ़ी बड़ा हो गया। अब आपने इसको श्रिंक करना है, तो कैसे श्रिंक करेंगे, इसको सेलेक्ट किया आपने, इसको छोटा किए हैं, फिर इसको इधर खींचे हैं, खाली है। या बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही हो तो इसको यहाँ से पकड़ो, यूँ करके मिला दो, इसको यहाँ से पकड़ो, यूँ कर दो, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दो, और फिर इसको पकड़ो, इधर लेकर आ जाओ, और इसको यहाँ पर, फ्रीडम बढ़ा नहीं सकते जो ये ऊपर से फ्रीडम आ रही है। हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी वो टॉपिक आया नहीं है। शिफ्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, और इसको यहाँ पे अलाइनमेंट कर ली, तो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। ओए इंसान बन जा, सारे select- क्यों भूल गए? शिफ्ट के साथ अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे कोई चीज़ें सेलेक्ट करनी हो तो कैसे सेलेक्ट करते हो, कंट्रोल का बटन प्रेस करके करते हो, किस तरह से करते हो? अब इस फ्रेम को पकड़ना, इसको भी ले जाके इधर, सही है। वीडियो बने तो कुछ पता ही चलेगा। वरना तो लग जाएगी वीडियो ना मिले ना यार इससे पहले PL Scott की सॉरी क्या PL Scott की भी बनवानी थी वीडियो। वो चल जाती है, वो नहीं जो बोलना मैं वो तो सिर्फ लॉजिक, लेकिन इसमें नहीं, इसमें रखा है स्टार्टिंग में फिर क्या होता है। ठीक है जी, तुमने क्या था सर ये मॉस्किटो कॉइल जो लगाई है ना, मुझे लगता है इससे जो है नींद ज़्यादा बढ़ जाती है बंदे की। तो मच्छर नहीं होंगे तो कहाँ से बढ़े पड़ेगी, बात है। वरना यूँ। आजकल जो आई है ना सोवो, ये बड़ी ज़बरदस्त आई है मॉस्किटो कॉइल। अच्छा कॉइल, हाँ कॉइल ऐसी एक्सीलेंट कॉइल है। वो जो ग्लूबो जिसको कहते हैं हम लोग। नीचे लगती है हाँ, वो जो रिंग वो बड़ी ज़बरदस्त है। अरे भाई बहुत डेंजर है। क्यों? सांस का मसला आता है। जिस जगह पे कॉइल लगाते हो ना, उस जगह जैसे किसी मेज के नीचे लगाते हो ना, उसके ऊपर ना एक वाइट कलर का कागज लगा के देना, और फिर सुबह को कागज की हालत देखना, वो स्मोक वगैरह होता है। काला हो जाएगा। येलो हो जाएगा, येलो, इतना आपका लंग्स के ऊपर जाके इफेक्ट करती है। क्या चीज़ सर, है? मॉस- मॉस पे लगाते हैं तो वो स्किन के ऊपर इफेक्ट करती है। आप वो लगाए ना, क्या कहते हैं, स्प्रे जो आ रहा है आजकल, वो भी तो लंग्स पे इफेक्ट करेगा। वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है। ऑइलमेंट भी अच्छा होगा। सर वो स्प्रे मतलब ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, अभी लगाया घंटे डेढ़ के बाद फिर मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। मच्छर भी है ही, मौसम भी बड़े हरामी मच्छर हो गए, एडिक्टेड हो गए स्प्रे के लिए। फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो खुल रहा है, अब मैं भी खुलता हूँ, चलो वो तो गर्मी का मौसम में मच्छर नहीं आते इसमें। गर्म मच्छर है ही नहीं वैसे। मच्छर नहीं है वो पहन के मास्क पहन के सोएंगे और क्या करेंगे। मास्क पहन के तो बस ये देख लेना। जाती आती ना पूरी में। हाँ। 4 बजे में लगाते हैं पहले पुराने जमाने में होता था।
भी पता नहीं होता अभी भी है। लगा अभी भी अब तो बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं। फिनिश। बच्चे अभी बहुत आराम करते हैं ना। क्या यार, तो मैं सोच रहा हूँ बेचारी वो रिफत सुनेगी तो फिर तो वैसे ही वो सर पकड़ के बैठी हुई होती है। तुम लोग कितनी वो चल रही होती है। तो लगा तो नहीं मत आ रही रिकॉर्डिंग में कौन है ये कौन कौन सा है? टेबल क्रिएट कर दिया सर? डिपार्टमेंट। वहाँ नेविगेटर में आ गया ये डिपार्टमेंट। जी जी जी, वहीं से मैंने करके लेकर आया। इसको आपने ये तीन हो गए, मास्टर डिटेल मास्टर डिटेल, ठीक है। अब सिर्फ एम्प्लॉय रह गया, वो आप बना लो। अब यार उसमें भी बड़ी 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 फील्ड है, बड़ी बैंकर फील्ड है। सर 2 ले लिया 2-3 हाँ बस ज़्यादा नहीं लूँगा इसमें। क्रिएट का बटन प्रेस किया, ओके। ज़रूरी नहीं है कि मास्टर डिटेल एक या दो टेबल का हो, एक से ज़्यादा टेबलों को हो सकता है, दो से ज़्यादा टेबल उसका भी। फर्स्ट टेबल उसके फर्स्ट कॉलम दूसरे की फर्स्ट। हाँ देखते सब देखते हैं ना, वही हो रहा है, सही है। फिर स्कॉट डॉट एम्प्लॉइज रिफ्रेश। ट्री स्ट्रक्चर बनेगा, नेविगेट करना पड़ेगा। अब देखो, अभी डिपार्टमेंट से जोड़ने गए, एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आई डी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आई डी। नेक्स्ट एम्प्लॉइज, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये कौन बीमार आया? मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया, पहला नाम लिया, उसका फ़ोन नंबर लिया, हायर डेट ली, जॉब आईडी ली, सैलरी ली, बस, और मैनेजर आईडी ले ली, ठीक है। ईमेल शीमेल को छोड़ दिया। अब ये वो जो 158 आ रहा है बहुत बड़ी विड है, मैंने इसको कितना कर दिया, 85 कर दिया, ठीक है। और फ़ोन नंबर को भी 85 कर दिया। हायर डेट 90, 83, जॉब आईडी दिस। नेक्स्ट मैंने कहा टेबल स्टाइल, मैंने कहा इट इज़ 5 रिकॉर्ड और 3 डिस्प्ले स्क्रॉल बार, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये दीजिए। अब ये फ्रेम से बाहर निकल रहा है, इस फ्रेम को आपने सेलेक्ट किया और उसको ड्रैग करके नीचे की तरफ आ गए, या आपने कहा पूरा फ्रेम इसके साथ एडजस्ट हो गया। कंट्रोल एस किया, मैंने इसका नाम रखा मास्टर डिटेल। अच्छा ये MD फॉर मास्टर डिटेल है, बड़ा मेहरबानी माधुरी की तरफ नहीं बढ़िएगा, ठीक है। हाँ जी, देखा फ़ौरन पहुंच गया, सही है जी। अभी कुछ बोलूँगा ना ऐसी बात से तभी साफ हो जाएगी दोनों। सीनियर होता है। चक दे इंडिया देखी? हाँ, इसमें वहाँ थोड़ा लड़की को खिलाता है डॉली के लिए, पूरे मैचों में खिलाते ही, एक मैच में खिलाता है लास्ट में सर अच्छी बनती है टॉप क्लास। नहीं, अगर आप देखो एक बनाना चाहो तो किस तरीके से एक बहुत अच्छी बनी उसमें केवल नहीं है खाली सिंगर। और सबसे अच्छा गाने नहीं है, जो लुच्चर गाने होते हैं ना शाहरुख खान के, वो नहीं है, सही है। ये देखो, अब हमने यहाँ पे रहते हुए कंट्री आईडी में रहते हुए हमने एग्जीक्यूट क्यों नहीं की। इटली के अंदर कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, इस लोकेशन के अंदर कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, सेकंड लोकेशन में भी कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, तो इस वजह से उसने कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो नहीं की। चलें, इटली के बाद जापान, हर एक को चेक करना पड़ेगा आपको, सही है। जापान के बाद ये देखो अब आया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो पहली लोकेशन है उसमें डिपार्टमेंट नंबर क्या है, IT, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर क्या है, IT, और उसके अंदर ये एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। हमने सेकंड लोकेशन किया, ये देखो शिपिंग। थर्ड लोकेशन पे कोई एम्प्लॉय मौजूद नहीं था, कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं था, तो इसलिए इसने इसको कोई 1500 पे और नीचे 50 पे क्लिक कीजिए।
बेटा 50 के नीचे ही आ रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर सारे 50 के ही हैं। इसमें अगर 2-3 होते तो फिर हमको कर सकते। फिर आप चेकिंग करनी पड़ती है आपको इंडिविजुअल। तो ये इस तरीके से डिटेल बनती है, ये कोई मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल नहीं, मतलब यूजर को हमें तो क्लिक करना पड़ा, इस तरह नहीं बनेगा कि ट्री स्ट्रक्चर टाइप का है, इस तरह हो जाएगा ये डिपार्टमेंट ये लोकेशन। ट्री स्ट्रक्चर के लिए आपको सेल्फ ज्वाइन बनाने की पड़ती है, इक्वी ज्वाइन नहीं लगती, सेल्फ ज्वाइनिंग लगती है, कनेक्ट बाय प्रायर। सर ठीक है जी, आपके टेबल पर अपने ये आज की क्लास आपकी एंड हुई। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह को कन्वर्ट करने की कोशिश करें सर, एवीआई में तो बड़ा अच्छी बात है सर। सर मेरी यूएसबी जो है ना मेरी क्लास फेलो के पास पड़ी है, मैं आपको कह दूंगा तो आज की और पिछली क्लास को उधर भेजेगा। क्या मतलब? उसको असल में चाहिए थी यूएसबी, किसके पास है? जो ये वो जैसे चौड़ वोड़ नहीं लगी, सबसे लेट नहीं है उसके बाद ही बहुत सारे लोग आते हैं। क्या तो आप